आइए मैं आपको आज एक ऐसा बिज़नेस बताता हूँ जो कि लॉकडाउन रहे या ना रहे, क्योंकि आने वाले वक्त पे मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ख़त्म होने वाला है। अभी थर्ड फेज़ आएगा, फिर इसके बाद पता नहीं क्या क्या आएगा। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने एक बिज़नेस निकाला है किराना संबंधित, जो कि आप देख रहे हैं कि जो किराना स्टोर है वो इसेंशियल सर्विस में आता है और वो बंद नहीं होता है, चाहे वो कितना भी लॉकडाउन रहे। तो ऐसे लॉकडाउन के समय या लॉकडाउन रहे या ना रहे, एक बिज़नेस इलायची का बिज़नेस, जी हाँ, एक छोटी इलायची जो आती है, जो कि हर चीज़ में यूज़ होती है, जैसे कि खाने में यूज़ होती है, इसमें बेकिंग में यूज़ होती है, जो बेकिंग बिज़नेस है, केक वगैरह बनते हैं उसमें यूज़ होता है, मिठाई की दुकानों में यूज़ होता है और हर किराने की दुकान में यूज़ होता है। तो इसमें क्या है कि कम लागत है और बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आपको ये हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसमें उतना कंपटीशन भी नहीं है जितना और बिज़नेस में है, और कम पूंजी में आपका, जैसे कि 1800 1600 से लेके 2500 तक, 2000 तक इसके रेट्स, जो इलायची के जो रेट्स होते हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो लगभग आपको जो मार्जिन आपको लेके चलना है 500 से 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं। आप जो इलायची का उपयोग है तो ये मसालों में उपयोग होता है, हर घर में यूज़ होता है, चाय में यूज़ होता है, और आप रेस्टोरेंट में यूज़ होता है। तो हर किराने की दुकान में ये मिल जाएगा। आपको पान की दुकान में यूज़ होता है। आपको इसके लिए कस्टमर कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, कहीं भी हो। ये धंधा बहुत ही 12 महीना ये धंधा चलता है और हर कोई इसका उपयोग करता है, चाहे वो छोटे परिवार का हो, चाहे बड़े परिवार का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उससे मतलब नहीं है। ये एक ऐसा इलायची है इसका जो खुशबू, इसका फ्लेवर, इसकी जो महक, ये ऐसी रहती है कि हर चीज़ में ये पड़ता है। तो अब मैं आपको बात करूँगा कि ये इलायची जो होती है ये कई क्वालिटी की होती है, 5 mm से लेकर के 8 mm तक। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है इसके रेट्स क्या होंगे। 5 mm छोटी होती है, फिर बढ़ता जाता है तो 8 mm प्लस जाता है। पर आपको महंगा इलायची लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कम रेट वाली इलायची है उसको दो तरह से, मीडियम साइज़, ज़्यादा कम भी ना हो, ज़्यादा ख़राब भी क्वालिटी ना हो, ज़्यादा ऊपर की भी नहीं हो, ताकि आपको मार्जिन मिल सके। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि आपने आपके पास 2 कस्टमर हैं, एक किराना वाला आप मेन मान के चलिए, और मैंने आपको पहले भी बताया पान की दुकान और भी रेस्टोरेंट हो गए, कैटरिंग वाले हो गए, जो शादी ब्याह में ये लोग इलायची का उपयोग करते हैं, और ये लोग भी किराने से ही लेते हैं। पर आप ये किराने से लेते हैं, उनको महंगा पड़ता है। आप उनको डायरेक्ट देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, कैटरिंग वाले बहुत बड़ी मात्रा में लगता है। बेकिंग जो बिस्किट वगैरह बनाते हैं, केक बनाते हैं, उनके यहाँ काफ़ी मात्रा में लगता है। तो वहाँ भी आप ट्राई करिए। तो ये मैं बात कर रहा था कि 5 mm से 8 mm तक की, तो आप मीडियम क्वालिटी की, सस्ते क्वालिटी की लीजिए। अब इसमें बेचना कैसे है इसको बेचना ऐसे है कि जैसे कि एक किराना स्टोर हो गया, वो पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के हिसाब से वो लोग खरीदी करते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा कम मार्जिन मिलेगा। लेकिन उन्हीं किराना स्टोर में आप जो एक आपने देखा हुआ कागज़ का पट्टा आता है, उसमें कागज़ के पट्टे में क्या होता है कि जो लड़ी होती है उसको लड़ी बोलते हैं। तो कागज़ आप एक कागज़ का पत्ता में आप एक तरफ 5 पीस की छोटी छोटी जो पाउचेज़ होते हैं वो स्टेपल करके लगाए जाते हैं, और 5 तरफ एक, मान लो कि 5 इस तरफ हो गए, 5 इस तरफ हो गए, तो एक जो लड़ी होता है, उस एक पेपर की जो लड़ी होती है हल्का सा मोटा होता है, उसमें आप अपना ऊपर नाम लिख सकते हैं, अमर ब्रांड, या आपका जो भी आपका नाम ऊपर एक
सस्ते से उसमें कागज़ का ले करके उसको प्रिंट करा सकते हैं, या तो मोहर मार के एक ऐसा नाम लिख सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो उसको आप स्टेपल से करके कि छोटे छोटे पाउच, और ये जो पाउचेज़ होते हैं ये इसमें 7 से 10 कलियाँ रखी जाती है, जो कि 1 से 1.5 ग्राम होता है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी जो पंचिंग मशीन, जो सीलिंग मशीन होती है जिससे सील हो, तो वो आती है 800-1000 रुपये की आती है। उसके बाद आता है आपका जो इलायची है, इलायची थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। मैं बात कर रहा था कि जो 2 लड़ियाँ होती हैं उसमें आप स्टैंप लगा करके उसको हैंग करके आप किराना के स्टोर में टांग सकते हैं। किराना के स्टोर हो गया, पान की दुकानें हो गई, और तो उसको हैंग करके आप ऐसे लड़ी टांगेंगे तो कोई भी कस्टमर जिसको आता है छोटी क्वांटिटी लेनी है वो बोलता है कि दे दो, तो उसका आप 10 रुपये दाम रखिए उसको। और मैं बता रहा था सीलिंग मशीन आपको एक लेना पड़ेगा, और पाउच की दुकान जहाँ पे मिलती है छोटे छोटे पाउच, उसके यहाँ सीलिंग मशीन भी आपको मिल जाएगी। और एक जो 1, 1.5, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेट करने की मशीन आती हैं वो भी 1000-1200 की आ जाती है। वो पोर्टेबल रहती है, इतनी छोटी सी रहती है। आप ऐसे करके उसमें वज़न करके और एक अंदाज से 7 से 10 उसमें पीसेस आएंगे, जो 7 से 10 पीसेस कलियाँ आएंगी वो पाउच में भरने के लिए, जो कि 1 से 1.5 ग्राम होता है। वो अपना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिस हिसाब से आप मटेरियल लेंगे, इलायची लेंगे, इंग्लिश में इसको कार्डमम बोलते हैं, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि जो कस्टमर को बेचना है वो ग्राहक को 10 रुपये में बेचेगा, आप उनको 7 से 8 रुपये में दे सकते हैं, और आपकी लागत आएगी 5 रुपये। तो 5 रुपया तो 3 रुपया, 2 से 3 रुपया जो जनरल स्टोर वाला है उसको प्रॉफिट होगा, और 2 से 3 रुपया आप भी मार्जिन रख करके, वो मेरे ख्याल से आपको 5 रुपये लागत आएगी, 4 से 5 रुपये। तो आपका भी 2 से 3 रुपया पर वो हो गया, और उनका भी हो गया 2 से 3 रुपये। तो मान लीजिए कि 5 पाउच इधर रखा, 5 पाउच इधर रखा आपने, तो ये 100 रुपये का एक हैंग करने वाला हो गया वो। तो उसको 70 से 80 रुपया उसको पड़ेगा। उस यानी कि एक उसमें जो किराना वाला है उसको 20 से 30 रुपया एक उसमें प्रॉफिट होगा, और आपको भी 20 से 30 रुपया एक प्रॉफिट होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि किराने की दुकान हर 5 फीट पे है, पान की दुकान हर 10 फीट पे है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लाखों की संख्या में है दुकानें। आपकी जितनी मेहनत, जितना आपकी पूंजी है, जितना मेहनत कर सकते हैं आप करेंगे, और आपको कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ही सस्ता मटेरियल है, सस्ते में आप ख़रीदिए और सस्ते में बेचिए, यानी कि ज़्यादा पूंजी आपको नहीं लगानी है। आप ये 2000 से भी शुरू कर सकते हैं काम, 2000, 5000, 10,000, जितना आपका पूंजी है। इससे छोटा अमाउंट में कोई भी बिज़नेस आज की तारीख में नहीं है, इसलिए आप ये बिज़नेस को करिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों को काम धंधा बंद है, सब पूंजी भी उतनी नहीं है, लेकिन खाने की वस्तुएं चल रही हैं, खाना पीना लोगों का चल रहा है। खाएंगे नहीं, खाना वो नहीं होगा तो होगा कैसे? तो आप कहने का मतलब कि आपको मार्जिन इतना मिलेगा। अब मान लीजिए कि 20 रुपये पर लड़ी के हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है, तो 100 लड़ी का कितना हो गया? 2000 रुपया हो गया। तो 100 जगह आपने बेचा तो 60,000 रुपया महीना हो गया। इस तरह से कैलकुलेट करके आप बढ़ाते जाएंगे, और ये थोड़ी ना है कि एक ही लड़ी आपको देना है। जब आप धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा तो आप 10-10, 20-20 लड़ी आप एक एक दुकानदार को देंगे। तो आप ज़रा खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा कैलकुलेशन है। छोटी पूंजी में इतना बड़ा कैलकुलेशन, लाखों का कैलकुलेशन। शांति से बैठ करके सोचिए इसको, और आप इस पे बिज़नेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम लागत में और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आपको लग रहा है 2 से 3 रुपये हमको एक लड़ी में मिल रहा है, लेकिन आप इसको जब 2 से 3 एक पाउच में मिल रहा है तो 20 से 25 रुपये एक उस पर हुआ। आप क्योंकि इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। कोई भी आज छोटे घर वाला हो या बड़े घर वाला हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 ग्राम लेता है, लेकिन जो छोटे छोटे घर वाले हैं वो आते हैं तुरंत 10 रुपये का एक पाउच दे दो, लेके चले जाते हैं।
तो ये बहुत तेज़ी से बिकता है ये प्रोडक्ट। तो आप इस पे ज़रा ध्यान दें, इस पे कैलकुलेशन करें, इस पे घबरे नहीं कि ये बिज़नेस लूँगा नहीं चलेगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा। आपका ये बिज़नेस 2 से 10 हज़ार में शुरू, 2,000 से लेके 10,000 तक में आराम से शुरू हो जाएगा। और इसमें ना ख़राब होने वाली चीज़ है, ना कुछ होने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि बिकेगा ही नहीं, ये सब बिक जाता है। तो बाकी जो आपको कहाँ से लेना है, क्या करना है, आप मुझको फ़ोन, मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा। कॉल करने से उतना होता नहीं है, काम के नंबर कॉल बहुत हो जाते हैं, पर आप व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दूंगा इसमें, और एक मेरा वो भी रहेगा, कॉल भी कर सकते हैं, 2 नंबर रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइएगा, और इसका जो कैलकुलेशन आप ध्यान से करिए। इलायची का जो बिज़नेस है इसको करिए, बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस है। आप एक बार करके देखिए, आप खुद करिए इसको। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास और कुछ दूसरा जॉब करते हैं, या आप कोई अलग बिज़नेस में, तो एक लड़का रख कर के ये मार्केट में आपको घुमाना है। और आपको ये काम, मान लीजिए आपको ये काम आप उनको देते हैं, वहाँ पे एक लड़का रखा आपने, उनको सब किराने की दुकान में, पान की दुकान में आपने उनको भेज दिया, और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो आप अपने काम करने के साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। और जिनके पास कोई काम नहीं, जो सोचते हैं कि मैं ये फुल टाइम काम करूं, तो वो खुद भी कर सकते हैं। इसमें नुकसान नहीं है, कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है। सीधा आप माल मंगाइए, मैं आपको माल भी दे दूंगा। अगर आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बाहर लगता है कि मुझे महंगा दे रहा है या वो कर रहा है, मैं आपको बहुत ही रिजनेबल रेट पे इलायची भी दे दूंगा। और कहीं आपको जाने की ज़रूरत, मेरे से आप संपर्क करिए। और जो इसकी जो पेमेंट साइकिल होता है, किराना स्टोर का, ये थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, जान पहचान है, तो आपको कैश दे देंगे, नहीं तो ये वीकली साइकिल रहता है। वीकली में हर सैटरडे या मंडे को आप एक अपना बना लीजिए, इनको माल दीजिए, और हर मंडे जा कर के या हर सैटरडे जा कर के इनसे पेमेंट आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो महीने में अगर आप पेमेंट कलेक्शन, आप महीने में हर हफ्ते का 4 हफ्ता हुआ, 4 हफ्ते में 1 महीना, तो आप पूरे महीने में जब जोड़ेंगे कि आपने कितना बिज़नेस किया, कितना इनको माल दिया, कितना आपको पैसा आया, कितनी आपकी लागत लगी, तो आपको महीने महीने आपको कैलकुलेट, जैसे सैलरी होती है हर महीने मिली, तो आप महीने में कैलकुलेट करेंगे तो आपको सीधा सीधा हिसाब समझ में आ जाएगा कि मैंने इतना खर्चा किया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ इस धंधे में। तो बाकी कुछ आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, हालांकि इसमें कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल है नहीं है, लो और बेचो, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे जब भी आपको माल चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो फ़ोन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाहर दिक्कत है कहीं माल, क्योंकि आप और जगहों से लेंगे तो क्वालिटी का भी फ़र्क आएगा और महंगा मिलेगा आपको। तो आप माल लेने के लिए मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हो सकता है कि अगर इसका ग्रो अच्छा रहा तो आने वाले समय में मैं और इलायची के बिज़नेस के बारे में और अपग्रेड देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।